हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम योगेश है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। मैं अपने रंग रूप की क्या ही बात करूँ। जो एक बार मुझे देख लेता है तो मेरा मुरीद हो जाता है। मेरा हाइट 5 फुट 8 इंच है। मेरा खुद का काम है जिसके चलते मैं बनारस आता जाता रहता था। मेरी साली का नाम देविका है। वह भी बनारस में ही रहती हैं। उसकी उम्र 30 साल है। देविका दीदी के पति का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। देविका दीदी के 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि देविका दीदी के पति की मौत के बाद देविका दीदी अकेली पड़ गई थी। अब उन्हें एक सहारे की जरूरत थी जो उन्हें संभाल सके। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा तो उनके वहां आना जाना लगा रहता था, जिसके चलते उन्हें देखकर मेरे दिल में हमेशा खलबली होती है। एक बार जब मैं बनारस गया तो मैं उनके घर गया। वह घर पर अकेली ही थी और बाथरूम में नहा रही थी। मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया। उन्हें मेरे आने का पता नहीं था, तो वह जैसे ही बाथरूम से नहाकर बाहर आई तो मुझे देखकर एकदम से घबरा गई। उन्हें मेरे आने का एहसास नहीं था, तो वह अंदर जाकर कपड़े बदलने लगी और गलती से दरवाजा बंद करना भूल गई। जैसे ही उन्होंने मुझे शीशे में देखा तो वह डर की वजह से भागकर बाथरूम में घुस गई। फिर वह पूछी, आप कब आए? मैंने बोला, अभी आया, जब आप नहा रही थी। फिर वह बोली, पलंग पर मेरे कपड़े रखे हैं, वह दे दो ना प्लीज। मैं उन्हें कपड़े देने गया तो देखा कि उसने अपनी नजरें झुका ली। वो नजरें झुकाते हुए बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने उन्हें कपड़े दे दिए और वहां से आकर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर में वह कपड़े पहनकर बाहर आ गई। फिर वह मुझसे बात करने लगी। आज बात करते समय उसे शर्म भी आ रही थी। उन्हें देखकर आज मेरा मूड अलग ही हो गया था। मेरा दिल अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही। फिर उन्होंने खाने के बारे में पूछा और खाना बनाने चली गई। मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं भी अपने घर चला आया। 10 दिन मैंने देविका दीदी से कोई बात नहीं की थी। एक दिन उनका फोन मेरी बीबी के पास आया। फिर मेरी बीबी से पूछी, योगेश बनारस आता है और हमसे मिलकर नहीं जाता, क्या बात है? बच्चे भी उसे बहुत याद करते हैं। तो मेरी बीवी ने उनसे बोल दिया, अब की बार जब भी यह बनारस जाएंगे जरूर मिलकर आएंगे। लेकिन देविका दीदी अब की बार कुछ और ही सोचे बैठी थी। मैं अपने काम से जैसे ही बनारस आया तो देविका दीदी का फोन आया और वह बोली, घर आ जाना, कुछ जरूरी काम है और आपसे बात भी करनी है। मैंने ओके बोल दिया। मैं उनके घर पहुंच गया। इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो वह आकर मेरे से गले लगी और बोली, गुस्सा हो गए थे क्या जो इतने दिन नहीं आए? मैं भी ऐसे ही कह दिया, काम की वजह से समय कहाँ ही मिल पाता है। फिर वह बोली, बैठो और बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? मैंने बोल दिया, दूध पीना है मुझे। वह बोली, दूध तो नहीं है, थोड़ा ही है, वह भी चाय के लिए। मैंने कहा, बस कोई बात नहीं, रहने दीजिए। उसके बाद हम इधर उधर की बातें करने लगे तो अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, उस दिन आप क्यों चले गए थे? मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही बात करते करते वह भावुक हो गई और रोने लगी। रोते रोते वह बोलने लगी, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है, अब मैं किसके सहारे जिंदगी काटूंगी। मैं धीरे से उनके पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखा। फिर उन्हें समझाया, ऐसे क्यों बोल रही हैं, बच्चे हैं, उनके सहारे सब हो जाएगा। तो वह रोती रोती बोली, बच्चों से अलग भी बहुत कुछ होता है। मैं उनकी बात को समझ तो गया था, पर फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, बहुत कुछ किया? तो वह बोली, आप सब तो जानते हैं कि एक औरत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है।
मैं धीरे धीरे से उसके कंधों को सहला रहा था। अब वह भी मदहोश हो रही थी। उसकी सांसें गर्म हो रही थी जो कि मुझे महसूस हो रही थी। उनकी होंठ भी कांप रहे थे। हम दोनों एक साथ ही गले लगे। वह रोने लगी और बोलने लगी, मैं बहुत अकेली हूँ, प्लीज योगेश मेरा अकेलापन दूर कर दो। मैं भी इंसान हूँ, कब तक रुकता। मैंने भी उसको एक किस कर दिया। थोड़ी देर तक इसी तरह से यही सब चलता रहा और उसके बाद हम दोनों अलग हुए। उसके बाद वह मुझे अपने कमरे में ले गई। हम दोनों ही काबू से बाहर थे। वह बस बोली जा रही थी, मैं अकेली हूँ, आज मेरा अकेलापन दूर कर दो। मैं आपकी सिवाय किसी और पर भी भरोसा नहीं कर सकती। अब मैं भी उनके कहे अनुसार उनकी सेवा में लग गया। वह मेरी सेवा से बहुत ही खुश थी। वह आहें भर रही थी। उसने कहा, मुझे ऐसा सुख मेरे पति ने नहीं दिया था। काश मैं आपसे पहले ही मिल गई होती तो आज इतना नहीं तड़पना पड़ता। मुझसे भी नहीं रुका जा रहा था। उनके मुंह से यह सब बातें सुनकर मैं भी बहुत ही खुश हो गया। मुझे अत्यंत खुशी मिल रही थी। वह भी बहुत संतुष्ट थी। साथ में उसकी चेहरे की चमक भी दिख रही थी। इसी तरह से 25 मिनट तक मैं उनकी सेवा करता रहा। उसने बोला, पहली बार इतना सुकून मिला है। मैंने बोला, हमारे साथ रहोगी तो जिंदगी में इसी तरह से आपको सुकून मिलेगा। वह बोली, अब तो आपका ही सहारा है, जैसे आपको रखने का मन हो। अब तो मैं आपकी ही हो गई हूँ। मैंने बोला, तब तो आप मेरी रानी बनकर ही रहोगी। वह बोली, रानी बनाकर रखो या गुलाम बनाकर, अब तो मैं आपकी ही रहूंगी। ऐसे ही थोड़ी देर तक हम दोनों बातें करते रहे। उसके बाद हम दोनों बाहर आकर बैठ गए क्योंकि देविका दीदी के बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। उसके बाद मैं देविका दीदी से जाने की इजाजत मांगी। वह बोली, भेजने का दिल तो नहीं कर रहा है, पर जाओ और जब भी बनारस आओ तो बिना मिले जाना मत। मैं भी बोल दिया, अब तो जल्दी जल्दी आऊंगा। फिर देविका दीदी को मैं बाय कहकर वहां से वापस आ गया। उसके बाद हमारा मिलने का सफर चालू हो गया जो कि आज तक चल रहा है। मैं जब भी बनारस जाता हूँ तो देविका दीदी से जरूर मिलता हूँ। कभी कभी तो साली मुझे फोन करके बुला लेती हैं, कहती हैं आकर मुझसे मिलकर जाओ, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो उनका दिल रखने के लिए मैं बिना काम के भी बनारस जाकर उनसे मिलकर उनकी तसल्ली करके आता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।